Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणी ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे। अन शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो श्री राधा कृष्ण वंदे रूप श्री जीव गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहं। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र, श्री नारद भक्ति सूत्र हमने 75 खत्म किया था। आज हम लोग सूत्र नंबर 76 देखेंगे। मैं शेयर करता हूँ सूत्र नंबर 76। भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तद् बोधक कर्माणि करणीयानि। भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तद् बोधक कर्माणि करणीयानि। अब आगे नारद मुनि जी क्या कह रहे हैं हम लोग देखते हैं। One should respect the revealed scriptures of devotional service and discharge the duties they prescribe. तो आगे क्या कह रहे हैं नारद मुनि जी कह रहे हैं कि हमको भक्ति शास्त्र जो है उनका आदर करना चाहिए और one should respect the revealed scriptures of devotional service and discharge the duties they prescribe। और उसमें जो दिए गए जो कर्म है उसको करना चाहिए। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो भी है उसमें कहा गया है उसको करना चाहिए। तो हम लोग तात्पर्य देखते हैं। The most important Bhakti Shastras have been translated with Parampara purports by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada। तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्यादातर जो भक्ति शास्त्र है उसको परंपरागत जो है श्री प्रभुपाद ने उसके सारा तात्पर्य दिया हुआ है हम लोगों को। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे इस इस्कॉन मूवमेंट में या कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में हम लोगों ने अपना जो स्टडी है वैदिक शास्त्रों का वो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु तक सीमित किया है हम लोगों ने। तो मतलब ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने हम लोगों को मतलब सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, ये चार अगर हम लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हम लोग सारा जो शास्त्र का सार है वो समझ सकते हैं। This four works as sufficient for preaching purpose। और ये चारों जो हैं हम लोगों को प्रचार करने के लिए भी सफिशिएंट है। हम लोगों को प्रचार करना है तो ये काफी है। हम लोग इससे जो फिलॉसफी है वो भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और प्रचार भी दुनिया भर में हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें ये जो है ये चैतन्य चरितामृत के
मध्य लीला के 22वें अध्याय के श्लोक नंबर 118 में कहा गया है। वेद जो है ये इसमें काफी बड़ा है और काफी सारे लाखों संस्कृत श्लोक हैं, और इनका जो निष्कर्ष है यही है कि हमको भगवान के चरणों में हमको भक्ति करना है। वैदिक शास्त्रों के कुछ भाग जो हैं वो भौतिक लोगों के लिए है, और therefore teach a gradual process of elevation, और इसके लिए उसमें धीरे धीरे कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है उसके ऊपर जोर दिया गया है। जो नैमिषारण्य के जो सारे ऋषिगण थे, इसलिए वो सुत गोस्वामी जी से पूछते हैं कि आप हमें इस भक्ति, इस सारा वेदों का जो सार है वो आप हमें समझाइए, हमको सिखाइए। कलयुग में ज्यादातर लोग जो है उनके पास टाइम नहीं है, उतना एनर्जी नहीं है, या उतना इंटरेस्ट भी नहीं है कि सारा वेद जो है पढ़ सके। अभी ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, जैसे हम लोग अगर किसी को बोले आप पूरा भगवत गीता पढ़ो, तो वो 2-4 श्लोक और उसका तात्पर्य पढ़ के ही परेशान हो जाएगा। तो ऐसे 700 श्लोक है, भागवतम के 18,000 श्लोक है, चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे श्लोक हैं, और भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सारे श्लोक। ये तो बेसिक चीज है। प्लस इसके अलावा और ऐसे कई सैकड़ों शास्त्र है जिसमें हजारों हैं, और वेदों में ऐसे लाखों श्लोक है। तो ये हम लोग कब पढ़ेंगे और इसका कब अध्ययन करेंगे और कब समझ पाएंगे? इसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा है हम लोग को सिर्फ भागवत गीता, भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत, ये 4 चीज का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो हमारे लिए सफिशिएंट है। हमें दूसरा कुछ भी हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। द एसेंस सिलेक्टेड बाय सुत गोस्वामी, तो सुत गोस्वामी जी ने कहा कि जो श्रीमद् भागवतम है यही वेदों का सार है जो हमें भक्ति योग सिखाता है। जैसे जो परम धर्म है वो सारे जो चीटिंग रिलीजन है उनको नकारता है, जो क्रेटव धर्म है उनको नकारता है। तो फिर आगे कहते हैं टू ब्रिंग ट्रांसेंडेंटल लाइट इनटू द एज ऑफ डार्कनेस, तो ये जो अंधकार का जो युग है इसमें एक आध्यात्मिक प्रकाश लाना है। श्री व्यासदेव जी जो वेदों के रचयिता हैं, उन्होंने इस संसार को श्रीमद् भागवतम दिया एज इस मैच्योर कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम लोग देखते हैं कि श्री वेद व्यास जी ने पहले वेद लिखे, उपनिषद लिखे और पुराण लिखे, सब कुछ लिखा, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे। हमने वो पहले स्कंद में देखा था। और वो जब परेशान होते हैं, वो दुखी रहते हैं कि क्या हो गया कि मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। तब उनके गुरु नारद मुनि जी कहते हैं कि तुमने सब कुछ शास्त्र लिखे, लेकिन कहीं पे भी तुमने भगवान का डायरेक्ट वर्णन नहीं किया है। तो इसके लिए अब तुम सारांश में जो है तुम ऐसी चीज की रचना करो जो सिर्फ भगवान के बारे में गुणगान करेगा। और तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा था। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति कुछ लिख रहा है तो वही समझो ऑथर है, कोई लेखक है, वही व्यक्ति जब 5 साल के बाद लिखेगा तो और ज्यादा अच्छा डीप उसमें थॉट्स रहेगा। तो इसमें समझ सकते हैं सबसे लास्ट में फाइनल में उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, और श्रीमद् भागवतम पूरा भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित है। और वो कहते हैं कि यही सार है। सुत गोस्वामी जी का भी मानना है कि श्रीमद् भागवतम जो सार है। तो इसमें एक श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्षरे सात्वत संहिताम। तो इसमें ये कहा गया है कि जो भौतिक क्लेश हैं जीव के, जो विचार सुपरफ्लुअस टू हिम, वो ऊपर हैं, वो ऊपर हैं, और उसको हम लोग
अगर भक्ति में आ जाते हैं तो हम लोग उसको तुरंत हम लोग उसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो उसे जानते नहीं है, और इसलिए श्रील व्यासदेव जी ने इस श्रीमद् भागवतम का रचना किया है, जो डायरेक्ट भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है। भक्ति शास्त्र इंक्लूड कंटेम्प्रेरी वर्क्स रिटन इन पर्सन्स ऑफ कंक्लूजन्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो भक्ति शास्त्र किसे कहा जाता है? जो श्रीमद् भागवतम के सपोर्ट में जो लिखा गया उसको भक्ति शास्त्र कहते हैं। श्रीमद् भागवतम है, भगवद गीता है, ऐसे जो शास्त्र हैं उनके जो सपोर्ट में लिखा जाता है उनको भक्ति शास्त्र कहा जाता है। The writings of commentaries and other bhakti literary works can continue for edification of people in every age and create a movement away from mundane and speculative books. फिर आगे कहते हैं जो आचार्य जो टिप्पणियां लिखते हैं या जो भी कमेंट्री लिखते हैं और दूसरे जो भक्ति की जो पुस्तकें हैं, वो लोगों को धीरे धीरे हर युग में जो है वो एक बोलते ना उनके चेंज ला सकती है, और एक धीरे धीरे उनको जो है भौतिक और जो तार्किक उनके जो किताबें हैं उनसे धीरे धीरे उनको उससे दूर ले जा सकती है, भगवान के पास ले जा सकती है। तो ये लास्ट पैराग्राफ है, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि नारद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति को न सिर्फ भक्ति शास्त्र पढ़ना चाहिए लेकिन उसके हिसाब से उनको जीवन भी जीना चाहिए। ये हम लोग कई बार हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं पिछले कुछ क्लासेस से कि कैसे हम लोग को श्रवण करना है, तो श्रवण के साथ उसको अपने जीवन में उतारना भी है। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है, भक्ति शास्त्र सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। सिर्फ एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से छोड़ देंगे तो इट इज नो यूज। तो एक जो बहुत ही सीरियस जो स्टूडेंट है उसने अपना जो सुना है गुरु से उसको अपने जीवन में उतार कर उसको रखना चाहिए और उसके हिसाब से जीवन जीना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, विदाउट हियरिंग लिटरेचर्स वन कैन नॉट मेक एक्चुअल प्रोग्रेस। बिना शास्त्र को सुने वो जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इसके लिए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग है इस कल्चर से हैं, वैदिक कल्चर से हैं या हिंदू कल्चर बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग उतने जब तक हमने शास्त्र पढ़े नहीं थे, प्रभुपाद जी के सामने नहीं आए, तब तक हम लोग बस ऊपर ऊपर कर रहे थे, हम लोग को उसका समझ नहीं था। तो हम लोग को शास्त्र सुनने चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उसको सुन के उसका जब तक हम लोग उसके निर्देशों का अपना जीवन में पालन नहीं करते, द शो ऑफ डिवोशनल सर्विस बिकम्स वर्थलेस। तो हमारा जो भक्ति है वो सिर्फ क्या बोलते हैं वर्थलेस हो जाएगा, उससे कोई मोल नहीं रहेगा। और देयरफॉर अ सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, और ये हमारे भक्ति के लिए बाधा ही बनेगा। देयरफॉर डिवोशनल सर्विस इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ श्रुति। और इसके लिए भक्ति जो है इसको श्रुति के जो तत्व हैं उन पे रखा गया। श्रुति, स्मृति, पुराण, पंचरात्र जो है उनके तत्वों पे रखा गया। द मेक शो ऑफ डिवोशनल सर्विस शुड एट वंस बी रिजेक्टेड। तो जो कोई भक्ति का मेक शो यानी दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, तो उसको तुरंत उसको रिजेक्ट करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद 2 अध्याय श्लोक नंबर 12 के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं। आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। यहाँ पे ये 76 नंबर का सूत्र खत्म होता है। कल हम लोग सूत्र नंबर 77 पढ़ते हैं। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्कंद गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।